क्योंकि आज बिहार की छात्राएं भी कहीं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। छात्राएं हमें रोक कर बोलती हैं, फोन करके भी बहुत सारी छात्राएं बोली हैं सुरक्षित महसूस हॉस्टल में नहीं कर रहे हैं, हॉस्टल से बाहर जाने में डर लग रहा है, कानून का डर पैदा हो अपराधियों में, बलात्कारियों में। शिक्षा और रोजगार पर सवाल उठाने वाले छात्र नेता दिलीप कुमार आज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप हमेशा शिक्षा और रोजगार पे आपने सवाल खड़े किए हैं, आज आप महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आए। देखिए, आज मजबूरी हो गया, क्योंकि आज बिहार की छात्राएं भी कहीं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। पटना में हम जहां भी जाते हैं तो छात्राएं हमें रोक कर बोलती हैं, फोन करके भी बहुत सारी छात्राएं बोली हैं कि हम सुरक्षित महसूस हॉस्टल में नहीं कर रहे हैं, हॉस्टल से बाहर जाने में डर लग रहा है। जिस तरह के मामले देख रहे हैं सड़क पे, ये सोशल साइट पे आ रहा है, उस तरह से हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से भैया हम लोग के लिए भी कुछ कीजिए कि हम लोग सुरक्षित महसूस करें, कानून का डर पैदा हो अपराधियों में, बलात्कारियों में। दरभंगा में देखिए 2 साल 5 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप करके हत्या कर दिया गया। नालंदा का भी वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं पूर्णिया, कटिहार, हर जगह कुछ ना कुछ घटना हो रही है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि बलात्कारियों को 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके 3 महीना के अंदर फांसी की सजा हो, हर जिला में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, जजों की नियुक्ति हो, सामाजिक जागरूकता फैले, पुलिस कर्मियों की जवाबदेही तय हो, और जो भी लापरवाही करे पुलिसकर्मी उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो। आपने फांसी की मांग की। हमने कई केसों में ऐसे देखा है कि जब तक अपराध तय होता है तब तक या तो पीड़िता नहीं बचती है या फिर परिवार नहीं बचता। हमने कई बार देखा है कि जब तक केस को लेकर जब अपराधियों के पास अपराधी जब तय हो जाते हैं कि यही अपराधी है, तब तक पीड़िता ही नहीं बचती है, न्याय नहीं। इसलिए मैंने कहा कि स्पीडी ट्रायल करके 3 महीने के अंदर सजा होनी चाहिए, नहीं तो फिर तो 10 साल 20 साल 50 साल केस चलते रहता है और पीड़िता को डरा धमका दिया जाता है या उसकी हत्या कर दी जाती है। तो और दोषियों के मन में कोई डर पैदा नहीं होता है। 2 महीना 1 महीना 3 महीना बाद वो बाहर आता है जेल से। तो ऐसा नहीं हो, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके फांसी होनी चाहिए, ये सजा होनी चाहिए। मंत्रालय अभी सम्राट चौधरी के पास है, उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर अपराधियों को सजा हो जाएगी। देखिए, गृह मंत्रालय जिनके भी पास हो, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए धरातल पर ना। आप गृह मंत्रालय रखे हुए हैं, कोई काम ही नहीं कर रहे, बुलडोजर सिर्फ गरीब के घर पे चला रहे हैं, तो उससे नहीं होगा ना। अपराधियों बलात्कारियों के घर पे, बलात्कारियों के शरीर पे बुलडोजर चलाइए, कठोर कानूनी कार्रवाई कीजिए, तब जाके बलात्कारियों के मन में डर पैदा होगा, नहीं तो फिर कोई डर पैदा नहीं होगा और इस तरह की घटना बढ़ते जाएगी। अभी भी बिहार में सुशासन की सरकार है, कहा कहने से सुशासन नहीं हो जाएगा ना। जब बेटियां सुरक्षित नहीं है, जब बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या फायदा। तब तो फिर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का क्या मामला होगा, कुछ मामला ही नहीं रह गया। लोग कहते हैं कि अपराध को रोक नहीं सकते हैं, कार्रवाई जल्दी जब तक कार्रवाई नहीं होगी अपराध नहीं रुकेगा, बलात्कार नहीं रुकेगा। होगा। महिला भी हमारे साथ है, क्या बिहार में सुरक्षित महसूस कर रही है? जी बिल्कुल नहीं। घर से निकलते हैं तो बस यही सोचते हैं और फैमिली भी यही सोचता है कि वापस आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ इतना ना दंगा फसाद और फिर किडनैपिंग और बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें महिला ही दो ये हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। महिला ही कमजोर हो जा रही है। जी, कोई भी मामला हो अगर आगे आते हैं तो कोई भी मामला हो तो फैमिली डरता है कि हाँ बाहर क्यों भेजेंगे इसको, और फिर जो बाहर से आकर यहाँ पढ़ती है वो भी सेफ फील नहीं करती है। इसलिए सरकार से मेरा यही मांग है कि सब चीज में तो आप बेहतर करा रहे हैं बिहार को, महिला को भी सेफ कराइए। जो भी दोषी होता है उसको एनकाउंटर वाला केस कीजिए कि उसको जल्द से जल्द उसका रफा दफा हो जाए। लेकिन महिलाओं के लिए तो इतने आरक्षण भी लाए गए हैं, सुरक्षा पे भी आरक्षण बात किस काम का जब महिला ही नहीं बचेगी। महिला के साथ कुछ होता है तो बस एक डेट पे डेट बढ़ते जाता है, कोर्ट में इसका सुनवाई तब तक नहीं होता है जब तक पीड़िता खत्म नहीं होती या फैमिली उसका चुप नहीं हो जाता। गृह मंत्रालय अभी सम्राट चौधरी के हाथ में है, उन्होंने भी कहा था कि जो भी अपराधी होंगे उनमें 24 घंटे में कार्रवाई हो जाएगी। होता बोला जाता है मगर होता नहीं है। कुछ भी अगर होता है किसी भी जिले में तो पीड़िता को सहना पड़ता है, उसके परिवार वाले सहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस जो भी आरोपी हो उसको फांसी की सजा जल्द से जल्द दी जाए ताकि केस रफा दफा हो। बिहार में बेटियों की सुरक्षा को लेकर आज छात्र नेता दिलीप और तमाम जो लोग हैं वो उतरे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। तमाम जो आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ रही हैं उसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज के साथ।